राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने क्वेश्चन के क्वारीज लीजिए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए। जैसा कि पहले भी मैं बहुत बार इस चीज़ को अपडेट कर चुकी हूँ, कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारे योग भी होते हैं। कुछ ऐसा होता है जो अच्छे शुभ फल देते हैं, कुछ ऐसा होता है अशुभ फल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मिले जुले फल देते हैं, ना अशुभ और ना शुभ। ऐसे ही आज कुछ दोष की हम बात करते हैं, कुछ योग और कुछ दोष। किसी भी जातक की कुंडली में गुरु और चंद्र की युति यदि होती है तो किसी भी भाव में हो, गज केसरी योग बनता है, अच्छा माना जाता है। चंद्र और मंगल की युति हो, किसी भी भाव में हो, लक्ष्मी योग, यह भी अच्छा होता है। सूर्य और राहु की युति हो, सूर्य ग्रहण योग, यह दोष अच्छा नहीं माना जाता, शुभ फल नहीं देता है। राहु और मंगल की युति, अंगारक दोष, यह भी अच्छे फल नहीं देता है, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं यह दोष होने पे कुंडली में। गुरु और राहु की युति, गुरु चांडाल दोष, यह भी अच्छे फल नहीं देता है, प्रॉब्लम्स ही होंगी। शनि और चंद्र की युति, विष दोष, यह भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बुरा है। शनि और राहु की युति, श्रापित दोष, यह भी अच्छे फल नहीं देता है, बहुत बुरे बुरे फल देता है, अशुभ फल देता है कह सकते हैं। सूर्य और बुध की युति, बुधादित्य योग, बहुत अच्छा होता है। यह तो रही कुछ अच्छे और बुरे कुंडली के दोष और योग की बात। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर जातक की कुंडली में पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही रहते हैं। मैरिड लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, फाइनेंशियली इश्यूज हो, जॉब से रिलेटेड हो, ऐसी शुक्र और केतु की युति जो होती है, वैराग्य, प्यार में हमेशा दूरियां ही होती हैं। शुक्र और मंगल की युति, आकर्षण, शुक्र लग्जरी है, अट्रैक्ट करती है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है ऐसे जातक की। मंगल और शनि की युति, विस्फोटक, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, दुर्घटना, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने क्वेश्चंस के आंसर लीजिए। लाइव में जुड़ने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। ग्रहों के खराब होने के कारण और उसके लक्षण, जिससे आप खुद से भी जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। यदि आप पिता से बहस करते हैं या सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन द सेंस आपका सूर्य खराब चल रहा है, सूर्य को अच्छा कीजिए। पानी व्यर्थ करते हैं बेवजह, कोई रीज़न नहीं है, मेंटली स्ट्रेस रहता है, मंगल खराब, मंगल का उपाय कीजिए। अब शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यापार में रुकावटें आती हैं, बिजनेस में रुकावटें आती हैं, बुध खराब, शिक्षा में रुकावटें आती हैं, बुध खराब, बुध का उपाय कीजिए। कभी ऐसा होता है कि जब तक अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है,
गुरु का सम्मान नहीं करता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, ऐसे में गुरु खराब होने के लक्षण हैं। लग्जरी लाइफ ना मिलना, मिलने में प्रॉब्लम आना, शुक्र खराब। राहु खराब होगा तो नशे की लत लगेगी। जी शिल्पी बोहरा जी। शिल्पी जी मैसेज किया और डिलीट कर दिया, एज यू लाइक। केतु खराब होना, त्याग की भावना होना, सोचने समझने की शक्ति मतलब ना के बराबर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता। आलस्य होना, शनि खराब होना। कर्म में बाधा आना, शनि खराब होना। मौसमी दे जी, राधे राधे जी। मौसमी जी आपका कोई क्वेश्चन है? कालसर्प दोष के भी लक्षण होते हैं और जातक की कुंडली में किसी में आंशिक। मौसमी डे, मैरिड लाइफ कब तक ठीक होगी? ओके, बता देते हैं जी आपकी। मौसमी जी शायद आप पहले भी लाइव में आ चुकी हैं ना मेरे सेशन में। मौसमी जी बाकी तो सब ठीक ठाक है,
फाइनेंशियली भी ठीक हैं आप, कोई इशू नहीं है, हेल्थ भी ठीक है, जॉब बिजनेस जो करती हैं ठीक ठाक है। इस साल में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं, पर कोई घटना या दुर्घटना का योग है। नीलम जी राधे राधे। जनवरी से लेके अभी तक कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है मौसमी जी? नहीं हुआ तो अवेयर रहिएगा। आज अभी 4 तारीख 5 तारीख की हुई है। जो भी आपको इश्यूज हो रहे हैं मौसमी जी, शनि और राहु केतु के कारण हो रहे हैं। उसका आप छोटे मोटे उपाय कीजिए, मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाएगी। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मैरिड लाइफ का, पर थोड़े से अवेयर रहिएगा फाइनेंशियली और एक्सीडेंटल केस से। जी नीलम जी। जनरल प्रोडक्शन में नीलम जी आपका ये है, एक तो मांगलिक हैं आप, कालसर्प दोष है, राहु केतु आमने सामने बैठे हैं लगन में और सप्तम में, स्पाउस हाउस में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहने वाली हैं। 5th हाउस में आपका शनि बैठा है, वो भी प्रॉब्लम्स देगा आपको। जनरल प्रोडक्शन ही बता रही हूँ आपको ये नीलम जी। गुस्सेल बहुत है नीलम जी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। वर्किंग है नीलम जी। केतु के कारण मन में घबराहट बहुत होती है, कुछ भी कार्य करती हैं घबराहट बहुत होती है कि ये करूं या ना करूं, कर लेती हैं पर परेशान बहुत हो जाती हैं। स्पाउस को कोई प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है? डर के कारण एक मतलब मन में भय बना हुआ है नीलम जी। जब तक वो भय नहीं हटेगा तब तक आपका कुछ मतलब स्टेबल होने वाला है नहीं। ठीक है। और ये भय आपका राहु केतु के कारण ही है। जो मैरिड लाइफ में इशू है वो राहु केतु और मंगल के कारण है।
शनि भी प्रॉब्लम्स दे रहा है। अभी 27 तक आपका ऐसे ही चलेगा मैम। उपाय करवाइए, शांति करवाइए ग्रहों की, फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। जब तक कि किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऑल लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं नीलम जी। इससे ज़्यादा नीलम जी यदि आप कुछ क्वारीज चाहती हैं तो व्हाट्सअप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है, एनालाइज के साथ उपाय भी बताऊंगी। शनि आपका 5th हाउस में नीलम जी, प्रॉब्लम्स देगा। संतान में, धन लाभ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। राहु केतु आपके लगन और स्पाउस हाउस में बैठे हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। उपाय की जानकारी चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा। जो भी आपके डाउट्स क्वारीज होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी। बट एनालाइज पेड है, मैं आउटलाइन कर रही हूँ बार बार। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। जैसे कि कालसर्प दोष बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार इंदा 12 तरह के होते हैं कालसर्प दोष। कालसर्प दोष के लक्षण जान लीजिए। यदि कालसर्प दोष होगा कुंडली में तो जितनी भी आप मेहनत करती हैं उसका, करती हैं या करते हैं, जो भी जिस जातक की कुंडली में भी होता है, उसको वो फल नहीं मिलता। बेटे का है कुंडली, ठीक है मैम, जिसकी भी है व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, क्योंकि मांगलिक भी है आपका, बेटा बेटे की है तो। और कालसर्प दोष भी है, पूर्ण है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। मंगल के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। मांगलिक दोष पूर्ण है, 8th हाउस का मंगल है। ठीक है नीलम जी, इससे ज़्यादा मैं आपको लाइव में नहीं बता पाऊंगी। तो कालसर्प दोष के लक्षण जान लीजिए, खुद से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कालसर्प दोष हो सकता है। जितनी आप मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिलता। परिश्रम करते हैं बट फल नहीं मिलता है। कालसर्प दोष के लक्षण है ये। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना कालसर्प दोष के लक्षण है जी। पिंकी जी, पिंकी सौरभ पाल, दिल्ली, ओके। हेलो पूजा जी। पिंकी जी क्वेश्चन क्या है आपका? पिंकी जी क्वेश्चन बता दीजिए आपका।
अपनी लाइफ में आप बहुत उन्नति करती हैं और करेंगी भी आगे। नौकरी में कई बदलाव कर चुकी हैं, आगे बाध्य है, थोड़ी रुकावट है, फिर आपकी जॉब लगेगी। कभी कभी पिंकी जी आपको ऐसे लगता है कि ये आपका बहुत बड़ा हितैषी है, बट वो आपका हितैषी नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे धोखा देता है। अवेयर रहिएगा ऐसे लोगों से। ब्रिलियंट माइंड है पिंकी जी। हनुमान गुप्ता जी। हनुमान जी, कल भी आप व्हाट्सएप पे आए थे, आपकी बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं है, कल भी मैंने यही बोला था व्हाट्सएप पे आइएगा। व्हाट्सएप पे आने के बाद आप एनालाइज पेड नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबर लाइव में मत आइएगा। पिंकी जी, एट प्रेजेंट आप कहाँ हैं? एट प्रेजेंट इन द सेंस कि अभी फ्यूचर में आप कहाँ हैं? दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, कहाँ? अभी इंटरव्यू दिया एट प्रेजेंट ही, इन्हीं दिनों में, दिसंबर से लेके अब तक। आपसे पूछ रही हो पिंकी जी, आंसर कर दीजिए जल्दी से प्लीज़। मैम आप ही से पूछ रही हूँ, दिसंबर से लेके अब तक आपने इंटरव्यू दिया है कहीं? अप्रैल का तो तभी बताऊंगी जब रिजल्ट आएगा। पहले इतना तो अपडेट कीजिए, आपने इंटरव्यू दिया है कहीं? क्वेश्चन नहीं सुना मैम। आपने दिसंबर से लेके अभी लास्ट जैन तक आपने कहीं इंटरव्यू दिया है? जॉब में तो चेंजेस हैं,
ठीक है। और जॉब आपकी अब मई के आसपास लगेगी, मार्च से मई के बीच में कहीं भी अप्लाई कीजिएगा, इंटरव्यू सक्सेस होगा। शनि का उपाय करते रहिएगा, शनि का उपाय मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जॉब जरूर लगेगी आपकी। इसके अलावा यदि पिंकी जी और कोई क्वेश्चन है, परमानेंट जॉब के लिए बोला है मैम, मैं आपसे मार्च और मई के बीच में ही कह रही हूँ ना, अप्रैल बीच में ही आता है मे बी। इसके अलावा मैम यदि आपको कुछ और क्वारीज चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851766060। अनीता जी शायद आप पहले भी आ चुकी हैं। बोला है, क्या बोला है मैम? पिंकी जी आप व्हाट्सएप पे आइएगा, इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगी एक को। अनीता जी अनीता मैम पहले भी आप आ चुकी हैं लाइव में, और ये इस बच्चे की शायद प्रोडक्शन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। बताइए, क्वेश्चन बताइए अनीता मैम आपका। और ये हॉरोस्कोप है किसका, ये बताइए। अनीता जी फटाफट आंसर कर दीजिए। जितेंद्र जी प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। मेरठ। अनीता जी पहले भी मैं बेटे का बता चुकी हूँ आपको शायद। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी चाहती हैं तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा अनीता जी प्लीज। जितेंद्र जी 3rd और 9th हाउस में आमने सामने राहु केतु विराजमान है आपके। प्रॉब्लम्स तो आपको रहने ही वाली हैं। मंगल और शनि की होती है अष्टम में, प्रॉब्लम्स हैं। सूर्य भी आपका शत्रु राशि में बैठा है, ये लक्षण अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य की है जो जहाँ बैठे हुए हैं, यह स्थिति मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं है। जितेंद्र जी फटाफट आंसर करते जाइए वरना स्किप करने में टाइम नहीं लगता। जितेंद्र जी आंसर कर दीजिए फटाफट। जितेंद्र जी कभी काल सब का उपाय करवाए हैं आप?
क्योंकि मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है, शनि भी अष्टम में विराजमान है, मंगल भी अष्टम में विराजमान है और राहु केतु पूर्ण है। मांगलिक हैं आप, मंगल के साथ दोष भी बन रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। यदि आप उपाय जानना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सअप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। जब जब इनकी महादशा, अंतरदशा, दशा कुछ भी चलेगा, आपको इश्यूज क्रिएट होंगे ही होंगे। किसी मुकदमेबाजी में हैं जितेंद्र जी? कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ है, लड़ाई झगड़ा कुछ है? या किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें जमानत बिल्कुल मत दीजिएगा, बहुत बुरा फंसेंगे। फिर तो मैम 8 साल की बच्ची है, इतने छोटे बच्चे का एनालाइज मैं नहीं करती। काल सब का पूजा करी है उज्जैन में। जितेंद्र जी, आप एक बार व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं आपको प्रॉपर अच्छे से डिटेल शेयर कर दूंगी, ठीक है? प्लीज़। भावना जी, इतने छोटे बच्चे का मैं एनालाइज नहीं करती हूँ। अभी 8 साल की बच्ची है, उसका क्या देखूँ? कोई इशू चल रहे हो तो देखूँ भी। 8 साल के बच्चे का क्या एनालाइज करूँगी मैं, आप बताइए। सॉरी भावना जी, इस बच्चे का कुछ नहीं देखूंगी मैं। कोई इशू हो नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वेल डन, गुड। अगर कोई आपको बोले कि किसी का कोर्ट केस चल रहा और बोले जमानत दे दो, तो भूल के भी मत कीजिएगा, भूल के भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कालसर्प दोष की। कालसर्प दोष के लक्षण होते हैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, जॉब में रुकावट आना, शिक्षा में व्यवधान आना, स्टडी में कमजोर है। मैम व्हाट्सअप पे आ जाइएगा, तो छोटे बच्चे का मैं लाइव में बिल्कुल नहीं देखूंगी, प्लीज़। प्लीज़ भावना जी, प्लीज़ व्हाट्सअप पे शेयर कर दीजिएगा डिटेल्स। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना कालसर्प दोष का ही लक्षण होता है। व्यापार में रुकावटें आना, बिजनेस में रुकावटें आना, जॉब में रुकावटें आना, व्यवधान आना, हेल्थ इश्यूज रहना, मेंटली स्ट्रेस रहना, शिक्षा में रुकावट आना या व्यवधान आना या उच्च शिक्षा ना मिलना, यह सब कालसर्प दोष के ही लक्षण होते हैं। इन्हें आप दूर कर सकते हैं। कालसर्प, अब जितेंद्र जी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। आपने कालसर्प की पूजा कराई है, बहुत अच्छी बात है। कब कराई है मैं नहीं जानती, पर आफ्टर 12 ईयर इसको रिपीट करवाया जाता है प्रॉपर राहु और केतु का जाप करके। और ये पूजा उज्जैन में तो आपने करवाई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद कम से कम साल में 2 बार अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए कालसर्प की पूजा के पश्चात। तब इसमें थोड़े से रुकावटें, मतलब ठीक होना, टाइम्स ठीक होना स्टार्ट होता है। और कालसर्प की पूजा के बाद इसमें हल्का सा स्टेबिलिटी आती है। बट आफ्टर 12 जब भी आपने करवाई है उसके 12 साल के पश्चात यह कालसर्प दोष फिर से परेशान करता है। इसकी पूजा फिर वही रिपीट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आप हैं कहाँ से जितेंद्र जी? मेरठ। फिर से होनी चाहिए कालसर्प की पूजा, और कम से कम साल में 2 बार अभिषेक अवश्य होना चाहिए। आपके नाम से अभिषेक अवश्य अवश्य होना चाहिए साल में 2 बार। सविता जी, डेट ऑफ बर्थ तो भेजिए, टाइम और प्लेस भी तो भेजिए फटाफट से। मेरठ, मेरठ से है ना? बिल्कुल देख लिया मैंने। सविता जी, टाइम और प्लेस फटाफट। मैम एक ही बात आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जल्दी दीजिए सविता जी। एक ही क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे तो आंसर मैं कर नहीं पाऊंगी, जब तक प्रॉपर डिटेल नहीं देंगी आप। सविता बंसल जी,
टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए फटाफट बच्ची का। मैडम बिजनेस का कुछ उपाय बताएं। बिल्कुल बताऊंगी जितेंद्र जी, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आपके सारे ग्रह खराब होने के कारण ही आ रही हैं जितेंद्र जी। एक बार आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आपको प्रॉपर उपाय बता दूंगी, जो पूजा पाठ होगा वो बता दूंगी। यदि आपको पूजा पाठ हमारे द्वारा करवानी हो तो आप करवा सकते हैं, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ऑनलाइन पूजा करवाई जाएगी। ठीक है जितेंद्र जी, क्योंकि आपके ग्रह बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ। शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं होती है, राहु केतु कालसर्प दोष बना रहे हैं, मांगलिक आप ऑलरेडी हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत है। सविता जी टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए बच्ची का, या स्किप कर दूं? ठीक है सविता जी, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा अब आप, ठीक है। अब मैंने हटा दिया सविता जी, क्या भेज रही हैं आप? 2091 का बर्थ है बच्ची का। सविता जी आप व्हाट्सएप पे आइएगा प्लीज। राहु और केतु फर्स्ट और सेवंथ हाउस में अगर विराजमान हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड और नाइन्थ में हो, जैसे कि जितेंद्र जी आपका है थर्ड और नाइन्थ हाउस में राहु केतु हैं। भाग्य में देरी निश्चित है, जो भी मिलेगा बहुत लेट मिलेगा। सविता जी अभी तो एग्जाम हुआ नहीं ना, पहले एग्जाम तो दीजिए, क्लियर तो बाद में होगा, या रिजल्ट आ रहा 8 तारीख को। सविता जी आंसर तो कर दीजिए। जॉब तो लगेगी।
पेपर होना है सविता जी, पेपर होना है, अभी एग्जाम तो देने दीजिए बच्चे को। पहले से आप उसे बता दीजिए कि नहीं नहीं बेटा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम देने की नीड ही नहीं है फिर तो। मेहनत तो करने दीजिए उसे। रंजना त्रिपाठी जी, कभी हॉरोस्कोप एनालाइज करवाया है आपने? सविता जी मेहनत करने के लिए बोलिए, बोलिए बच्ची को। मेहनत, एग्जाम देना बच्चे का काम है, उसके बाद रिजल्ट आउट के लिए फिर आप पूछिएगा। रंजना जी हॉरोस्कोप कभी एनालाइज करवाई हैं? जी नहीं। रंजना जी लगन में मंगल विराजमान है। जॉब तो करेंगी पर बहुत चेंजेस आएंगे जॉब में। परमानेंटली आप कोई जॉब नहीं कर पाएंगी। थोड़ा टाइम करेंगी फिर चेंज कर देंगी, फिर करेंगी फिर चेंज कर देंगी। तो परमानेंट आपकी कोई आप फिक्स जॉब मत समझ के चलिएगा, क्योंकि आपका नेचर बहुत गुस्सैल है, क्रोधी, आक्रामक जिसे कहते हैं। अपनी लाइफ में रंजना जी सफलता तो बहुत मिलेगी आपको, पदोन्नति भी मिलेगी, अच्छी पोस्ट भी रहेगी, सम्मान कीर्ति सब कुछ रहेगा, ठीक है। बट थोड़े से ग्रह अच्छे कीजिए अपने। प्रॉब्लम कहीं नहीं है इतनी मेजर वाली। बट आप मांगलिक हैं, कालसर्प दोष है, शनि आपका अच्छी जगह नहीं बैठा, गुरु आपका अच्छे फल नहीं देने वाला है। आलस से बचिएगा। दूसरों के प्रति मन में द्वेष मत रखिए रंजना जी, किसी भी प्रकार का, कि उसका ये हो गया मेरा ये नहीं हुआ। मिलेगा आपको समय के अनुसार, सब मिलेगा। अभी से लेके मार्च तक आप जो करेंगी ना उसमें आप सफलता पाएंगी। इंटरव्यू दीजिए, कुछ भी कीजिए। क्या है साथ ही मिलेगा, प्लीज बताएं। मैं क्वेश्चन नहीं समझी हूँ सविता जी। जी रंजना जी थैंक यू। रंजना जी और कोई क्वारी यदि आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660।
मार्च के बाद थोड़ा अवेयर रहिएगा हर एंगल से रंजना जी। यदि आपने उपाय जानना चाहती हैं तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स क्वारीज होंगे बिल्कुल उन्हें मैं आंसर करूँगी। सविता जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। विदाउट डिटेल में कैसे बता दूँ किसको क्या अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अभी आपने कुछ और क्वेश्चन किया था, फिर स्किप हो गया, फिर आप रेयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक ही बार मुझे क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज़। बताइए सविता जी, बर्थ डिटेल शेयर कर दीजिए एक बार। यहाँ सब सविता जी आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़। आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज हैं बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगी। रंजना जी शेयर कर दीजिएगा लाइव सेशन को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में। रंजना जी, सविता जी, अनीता जी। तो काल सब दोष के बारे में बता रही थी मैं आपको। 12 प्रकार के होते हैं। हर भाव में बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए राहु और केतु प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक है। वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, धन में अस्थिरता बनी रहती है, परिवार में अस्थिरता बनी रहती है, भाग्य में देरी होती है। जो चाहते हैं वो जल्दी से नहीं हासिल नहीं कर पाते हैं। परिश्रम बहुत, मेहनत बहुत करनी पड़ती है हर एंगल से। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जल्दी से नहीं मिलती है। चाहे शिक्षा हो, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो वो भी एफर्ट्स लगाएंगे तभी स्टेबल होंगे, अदरवाइज नथिंग। रिश्तों में उतार चढ़ाव रहता है, प्रेम में उतार चढ़ाव रहता है, शिक्षा में रुकावटें आती हैं। सविता जी सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पा लेंगे आप। गुरु और राहु की होती है सविता जी जातक की कुंडली में नवम भाव भागेश में, मतलब गुरु चांडाल दोष बन रहा है इसका। बच्ची बहुत कायदे वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं है सविता जी बच्ची की मैरिड लाइफ में। बट थोड़े से प्रॉब्लम्स जो कुंडली में हैं उसके उपाय आप अवश्य करवाइएगा। आगे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी। अप्रैल में इसकी शादी के रिश्ते आएंगे, फिर उसके बाद नवंबर में देखिएगा कहाँ फिक्स होती है।
आज के लाइव सेशन में इतना ही। ठीक है सविता जी, आज के लाइव सेशन में इतना ही। यदि किसी को अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, क्वारीज चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है। जो भी कुंडली में दोष होंगे वो भी बताऊंगी, जो उसके उपाय होंगे वो भी बताऊंगी। स्टोन जल्दी से प्रेफर नहीं करती हूँ मैं। रुद्राक्ष पहनिए, पूजा पाठ करवाइए, पूजा पाठ करिए, इतना ही होता है। इसी के साथ आज के लाइव सेशन में विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। राधे राधे।